शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। दो प्रॉब्लम मोटा मोटी सबको समझ में भी आ गई हैं और दिख भी रही हैं। एक तो ये कि एफआईज लगातार पैसे निकाल रहे हैं, निकासी और बड़ी मात्रा में होने लगी है फिर से, ये एक टेंशन है। ये कब तक इसका सोल्यूशन निकल पाएगा, कोई उम्मीद आपको? और दूसरी चीज ये कि डोनाल्ड ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब कब क्या करेंगे। टैरिफ को लेकर तो एक्शन ले ही रहे हैं, लेकिन देखिए अभी ये जेलेंस्की वाला एपिसोड भी काफी ज्यादा बाजार को परेशान कर रहा है। इन दोनों के दोनों प्रॉब्लम का, टैरिफ का और एफआईज का सॉल्यूशन क्या है फिर? मैं ये मानता हूं कि इतनी एग्रेसिव सेलिंग बहुत समय बाद देखी है। अगर आप देखें तो आज भी वो $900 बिलियन आज होल्ड करते थे। उन्होंने बेचा तो 30 बिलियन ही है, तो अपनी होल्डिंग का तो एक स्मॉल परसेंटेज ही बेचा है। तो ऐसा नहीं है कि और इसको एक होमोजीनियस एंटिटी के मत देखिए। एफआईएस में कई किस्म के एंटिटीज हैं, कुछ हेज फंड्स हैं, कुछ आर्बिट्राज फंड्स हैं, कुछ लॉन्ग ओनली हैं। तो एक जो कारण जो सामने दिख के आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म मनी होता है, जो आर्बिट्राज मनी होता है, हेज मनी होता है, इसको बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी लग रही है। तो पहले वो यूएस गया वो पैसा, जब ट्रम्प साहब आए उन्होंने बोला मैं कॉर्पोरेट टैक्स कट करूंगा, अमेरिका को वापस ग्रो करूंगा, तो शुरू में सारा पैसा यूएस गया। यूएस में लगभग $700-800 बिलियन यूएस रिलेटेड ईटीएफ्स में गया। अभी पिछले एक दो सप्ताह से पैसा काफी हद तक चाइना गया, क्योंकि चाइना ने डीप सीक एआई का एक वर्जन निकाला। वहां पे बड़े स्टिमुलस की बात हो रही है, और चाइना का पूरा मार्केट 8 या 9 के पी पे था, क्योंकि पिछले 10-12 साल का रिटर्न उनका नेगेटिव था। तो विद इन इमर्जिंग मार्केट थोड़ा पैसा चाइना गया, कुछ हद तक ब्राजील भी गया है, क्योंकि ब्राजील कमोडिटी ओरिएंटेड मार्केट है, काफी रीजनेबल हो गया। तीसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, एफआईएस को ऐसा लगता है कि नियर टर्म में अर्निंग अर्निंग जो है वो शायद अभी भी एक आध क्वार्टर और वीक रहेगी। इस करके सारे नेगेटिव्स प्राइस में हो रहे हैं। तो जो हमारा इंटरनल चीज, ये एफआईएस क्या करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बहुत एक्सटेंड तक सेलिंग हो चुकी है अभी। पर क्या है कि मार्केट इस दौर पे कि थोड़ी भी और सेलिंग होती है और नेगेटिविटी होती है तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। बट काफी हद तक सेलिंग जो है मुझे लगता है हो गई है। नंबर टू, जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है इंडियन मार्केट की, अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है। आप देखिए निफ्टी का पी आ गया है 19.5, फॉरवर्ड देखेंगे तो 18 टाइम्स है। कोविड में हमारा ट्रेलिंग पी 17 के आसपास आया था। तो आपको बाजार में बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे मिलेंगे जहां वैल्यूएशन ऑलमोस्ट कोविड जितना हो गया है, ये वहां से 5-10% ही बेटर है। करीबन करीबन 90% स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे आ गए। तो ये पिछले 20 साल में ऐसा 8-10 बार ही हुआ है, और जब ये आता है तो इसके आसपास बाजार कहीं एक बेस बनाता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्टैगर्ड वे में आप इसको डील करिए। आपके पास अगर 100 रुपीज है, आप शायद अभी 30 रुपए डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इसमें एंटर करिए। और इंडिया का मैक्रो इंप्रूव हो रहा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब प्राइस गिर रहा होता है तो रिस्क कम हो रही होती है, बट हमारा माइंड कहता है कि रिस्क बढ़ रही है। तो हमारा जीडीपी का नंबर बढ़ के आया है। आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, पावर का डेटा देखिए, टोल कलेक्शन देखिए, जीएसटी का नंबर देखिए, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वापस से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। तो ये कुछ हद तक आपको अर्निंग्स में देखने को मिलेगी कुछ कुछ टाइम बाद। तो यहां से लेके उसके अलावा आरबीआई ने रेट कट करना शुरू किया है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, इन सबका इम्पैक्ट थोड़े से लैग के बाद आएगा। तो अगर आप अगले 8 से 10 हफ्ते में थोड़ा स्टैगर करके डाल सकते हैं, और 30% शायद अभी डाल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगा। और देखिए हम चर्चा करते थे कोविड में ये वाला शेयर इतने का था, ले लेना चाहिए था। इंडियन होटल्स 90 रुपए का आ गया था, डिवीज लैब्स 1000 रुपए का आ गया था, आईसीआईसीआई बैंक जो है इस रेट पे आ गया था। हम ये सब बातें करते हैं आज कि उस भाव पे लेना चाहिए था, लेकिन जब एक्चुअल करेक्शन आता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट जैसा मैंने बोला, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है या आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम को निकल जाने दीजिए।